हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को टच करके ऑल सेलेक्ट कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते और ना ही गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में 100 से ज़्यादा सामान्य विज्ञान पर आधारित प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे कि दोस्तों आज हम सभी छात्रों के बीच रेलवे परीक्षा के में पूछे जाने वाले 100 से ज़्यादा सामान्य विज्ञान पर प्रश्न उत्तर वीडियो शेयर कर रहे हैं जो हमेशा ही पूछे जाते हैं और उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे लंबी बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो वह है हिरन। हिरन की आंखें सबसे बड़ी होती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है? तो वह विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के तौर पर उपयुक्त होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस जो है उसका आविष्कार हेनरी शीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक दोस्तों बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह नियम न्यूटन का है तीसरा नियम। तांबा, उसे कॉपर कहते हैं, इसका शत्रु तत्व है। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग जो है उसका प्रकिरण सबसे कम होता है, इसलिए सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिव की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इस 5 प्रतिबिंबों की संख्या होगी दोस्तों। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाई की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरु इस इकाई की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो यह 8 मीटर प्रति सेकंड। 4 मीटर प्रति सेकंड से अगर वह आता है तो वह दर्पण में 8 मीटर प्रति सेकंड से दिखाई हो पड़ेगा। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उसका उत्तर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्ट। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का त्रिकोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या कारण है? वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग जो है उसके कारण वहां पे वायुमंडल नहीं है। यदि किसी सरल लोकल की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तन काल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह हमें ध्यान में रखने हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को टच करके ऑल सेलेक्ट कर देना, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न टेस्टों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुवाद के कारण। रेडियो पर जो स्टेशन है वह 25 वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर जो है जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग जो है अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परावर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी
वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? वह स्प्रिंग घड़ी। समय ज्ञात करने के लिए उपग्रह में स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है। दाब पास्कल में गिना जाता है, उसका मात्रक एकक जो है वो पास्कल है। यूनिट जो है दाब का पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी की उत्पत्ति हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? वह है बैंगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष्य में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष्य में 7 रंग होते हैं। सेकंड पोंडुलम का आवर्तन काल क्या है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर में स्थित है। पैराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्त्वीर उपग्रह पृथ्वी की से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की। हिप्पोक्रेट्स की चिकित्सा शास्त्रों के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में रेडिएटर इंजन को ठंडा रखता है। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष जो है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है। तारे टिमटिमाते हैं किस कारण? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? वह है न्यूट्रॉन, आवेश रहित कण। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वह है बैंगनी। स्वच्छ जल के बारे में तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता है उसे मापा जाता है डायोप्टर में। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम के बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किस पेड़ के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? वह है जड़त्व। लेंसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। लेंसर जो है वह विकिरण का उदित उत्सर्जन पर कार्य करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने के दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस
सिद्धांत पर कार्य करता है वह है केवल संवहन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया पाचक है? प्रोटीनों के एमिनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति में मीथेन वायु उपस्थित है। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीन का पाचक करता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी से। जिस देशों में पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं वो वहाँ पर बेरी बेरी से वह लोग पीड़ित रहते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकल होने की थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष में वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष एक प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी है, लंबाई नापने की एक मात्रक है, ग्रहों की लंबाई। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? वो फैथोमीटर। समुद्र कितना खोल है, कितना गहरा है, वह फैथोमीटर से मापा जाता है। कंप्यूटर की चिप्स, आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? वह है सिलिकॉन से। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करने से हाइड्रोजन निकलती है वह है जिंक। वह धातु है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्विविरेन ने किया था। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक कौन है? जल, जूल। जूल जूल में कार्य को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष उपयोगी है। एक ही प्रकार के परिणामों से मिलकर बना पदार्थ बनता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्तोत्र की आवृत्ति में होने वाले चढ़ाव उतार को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ध्वनि की स्रोत किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो चढ़ाव उतार होता है उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, अगर उस पर दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड। कोई बदलाव नहीं होगा। निम्नलिखित में से समय मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन है? प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। पार्सेक इकाई है। पार्सेक दूरी की, दूरी नापने की इकाई है पार्सेक। निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। यह धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, इसमें विद्युत नहीं बहती। निम्नलिखित में से अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट आयोडीन। ग्रेफाइट आयोडीन जो धातु है लेकिन उसे धातु जैसी चमक पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। क्या कारण है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व पानी का होता है। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से पैकेट छोड़ दिया जाता है तो दूसरे उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। कैंडेला जो है
उसका मात्रक है ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह विज्ञान का संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल जो है वह निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। तो आखिरी प्रश्न दोस्तों, चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ परश्राव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं और वह उस कारण वह सुन पाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।